प्यारे प्यारे भाई बहनों, देखिए इस सेशन में मैं ले आया हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर। और बहुत सारे स्टूडेंट को कंप्लेन था कि सर आप हमको डिमांड था कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिक से बताइए। तो देखिए मैं इस सेशन में पूरा बेसिक से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आपको माइंडिंग में घुसा के इस सेशन को एंड करेंगे। तो देखिए मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो मान लीजिए पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, समिश्र संख्या। देखिए और किसके लिए जो यूजफुल होने वाला है, ऑल एग्जाम के लिए। बेसिक से कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल एग्जाम मोस्ट वीवीआई टॉपिक है, किसी भी एग्जाम में सिलेक्ट करता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है आखिर। जैसे में मान लीजिए नंबर, तो नंबर मान लीजिए क्या होता है, जैसे मैं इसको z बराबर x आयोटा बराबर y, इसी को क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को z से सूचित करते हैं, ठीक ना। जो कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं, जिसमें ना रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। जो रियल पार्ट कहने का मतलब रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट ए इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट कहने का मतलब क्या होता है, रियल पार्ट कहने का मतलब वास्तविक भाग। क्या हो वास्तविक भाग, क्या वास्तविक भाग। और इमेजिनरी पार्ट कहने का मतलब हो गया काल्पनिक भाग। तो मान लीजिए अब समझाएंगे आपको कि रियल पार्ट क्या होता है। रियल नंबर में मान लीजिए वास्तविक भाग, जैसे में मान लीजिए रियल में कौची को किया जाएगा। जैसे में मान लीजिए आप पढ़े होंगे इंटीजर नंबर पढ़े हैं ना। इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या। उसके बाद कौची को किया जाता है, उसके बाद हो जाता है इवन नंबर, उसके बाद ऑड नंबर, उसके बाद प्राइम नंबर डाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऐसे ही होता है ना। वही क्या होता है, उसके बाद फिर हो जाएगा कंपोजिट नंबर, उसके बाद हो जाएगा रेटिनल नंबर, रेटिनल जो देखिए मान लीजिए इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या, इवन नंबर सम संख्या, ऑड नंबर, प्राइम, कंपोजिट, रेटिनल और रेटिनल मतलब जैसे सब होता है पूर्णांक संख्या, इवन संख्या, जो सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या जो होता है, भाज्य संख्या होता है ना। उसके बाद जो जितना पार्ट होता है वही रियल पार्ट कहलाता है, रियल भाग। यहाँ पर जो प्रेजेंट करेगा एक्स को कोची को प्रेजेंट करता है रियल पार्ट, कोची का रियल पार्ट के हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक भाग। तो मान लीजिए ये सब अगर आ गया, जैसे में मान लीजिए दो, तो दो क्या है, कोई कहेगा कि दो क्या है, तो हम कह सकते हैं कि रियल पार्ट। तो यार दो आप तो मान लीजिए दो है ना, इसमें मान लीजिए इवन भी बन रहा है। अगर कहिएगा इंटीजर आप फिर कहिएगा नेचुरल नंबर भी आ जाता है उसमें, प्राकृतिक संख्या भी आता है उसमें। तो उसी प्रकार से ये सब है। जब अगर ये सब आ जाएगा तब कहिए कि मतलब ये सब तो रियल पार्ट हो गया। तब हमको समझना क्या है इसमें, इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट होता क्या है, जैसे में मान लीजिए रूट ओवर में अगर कोई अगर रूट ओवर में कोई आने लगा, अब माइनस में आने लगा, जैसे में मान लीजिए रूट ओवर में 2 है, तो यही क्या है, इमेजिनरी नंबर है। यही क्या है, इमेजिनरी नंबर है। तो इसी को अगर कोई भी डिजिट अगर माइनस में लगा हो, अगर उसका ऊपर रूट ओवर है, जैसे में माइनस में रूट ओवर 5 भी है, तो कौची है, इमेजिनरी नंबर है। क्या है, काल्पनिक नंबर। इसका पहचान है कि रूट में रहेगा और माइनस में लगा रहेगा ना, उसी को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक है ना, इसको काल्पनिक भाग इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। जैसे में मान लीजिए अब हम इसको माइनस के जो माइनस उसमें अंदर में गुना है, उसको माइनस को हम कैसे उसको डिटेल्स इसी करेंगे। तो देखिए मान लीजिए कैसे करेंगे हम उसको। तो यहाँ पर देखिए अब इसको निकाट रहे हैं, ठीक ना। अब देख लीजिए यहाँ पर सब है पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, सब आ जाता है, ठीक ना। और उसी को क्या कहते हैं, इसमें रियल पार्ट हो जाता है। उसके बाद अब इमेजिनरी पार्ट को समझिए। और इमेजिनरी पार्ट के समझ है क्या बताए, जो माइनस में जो भी डिजिट होता है अंडर रूट में होगा, उसी को क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट, ठीक ना। तो मान लीजिए अब आइए आपको दिखा रहे हैं कि कैसे उस वजह से माइनस कैसे हटेगा। क्या हटेगा,
माइनस। याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर को z बराबर z से सूचित करते हैं, ठीक ना। कॉम्प्लेक्स नंबर को z से सूचित करते हैं। z बराबर क्या हो जाएगा, कोई पूछेगा तो x प्लस आयोटा y, ठीक ना। अब मान लीजिए आप कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर √2 है ना, √2, तो मान लीजिए हम कह रहे हैं √2 में हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने -1 लिख सकते हैं, माइनस नहीं लिख सकते हैं। माइनस देखिए एक ऐसा थेथर है ना जो किसी भी, मान लीजिए एक ऐसा है जो किसी भी डिजिट में गुना कीजिएगा तो डिजिट चेंज नहीं होता, जो का त्यों रह जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम क्या किए, ऐसे लिख सकते हैं रूट ओवर में माइनस में 2 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी को तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर √-1 को हम आयोटा लिखते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर हम दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। चाहे आप जान रहे हैं कि इसको रूट को हटाना है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, क्या बच गया -1 आईने क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो यही ध्यान में रखिए -1 का मान कितना होता है, आयोटा स्क्वायर। -1 का मान कितना होता है, आयोटा स्क्वायर। यदि आप यहाँ पर बताइए इसको माइनस में √2 है तो 2 के तो 2, अब वह यहाँ पर -1 लग रहा है ना, तो -1 के स्थान पर क्या बैठेंगे, आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर बैठेंगे। तो देखिए यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की बदौलत उसमें क्या हो जाएगा, अब इससे बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर है तो उसको काट देगा तो क्या हो जाएगा, √2 आयोटा बाहर निकल गया। यही होता है इमेजिनरी नंबर का, इसका निकल गया, यही पहचान है। आयोटा ही इसको इमेजिनरी नंबर का जो कोई भी डिजिट हो, जैसे में √5 है, माइनस में √5 है तो उसको निकालेंगे हमको तो कैसे निकलेगा, 5 गुने -1 लिख सकते हैं। तो -1 के जगह पर क्या देखिए लिखे हैं आयोटा स्क्वायर, तो √5 के 5 जहाँ -1 वहाँ पर क्या लिखेंगे आयोटा का होल स्क्वायर। तो √5 के 5 रखा आयोटा स्क्वायर है तो स्क्वायर से एक बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, √5 आयोटा होता है। यही पहचान है इमेजिनरी पार्ट का, ठीक ना। कोई भी डिजिट आप ले सकते हैं अंदर रूट में, कोई भी उसको निकाल दीजिएगा। और मान लीजिए आयोटा क्यू का मान कितना होता है, आयोटा क्यू का मान कितना होता है, जैसे में हम आयोटा क्यू के लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। तो देखिए आयोटा की, अब आइए यहाँ पर कोई भी बनाना होगा तो देखिए अब यहाँ पर आयोटा क्यू है पावर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि गुना में घात जुड़ता है ना, तब 3 गुना ही हो जाएगा। तो हम अभी पढ़े आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। तो यहाँ पर स्क्वायर लग रहा है आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर के स्थान पर कितना बैठेंगे, -1। अब -1 में आयोटा से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। आपको ध्यान रखना है कि माइनस आयोटा जो आ रहा है ना, आयोटा 3 पावर 3 रहेगा तो उसका मान कितना आएगा, माइनस में आयोटा, ठीक ना। और यदि 4 कीजिएगा, मान लीजिए 4 कीजिएगा, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर के स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 दूना 4 फिर हो जाएगा ना। तो माइनस आयोटा, चाहे ऐसे मत कीजिए, 2 को विधि से बताएंगे। मान लीजिए आयोटा स्क्वायर के स्थान पर कितना था, -1 बैठाना था, तो -1 के होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना है, प्लस में देगा, हमेशा ही क्या देगा, प्लस देगा। आप फिर चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, गुना में घात जुड़ जाता है तो 4 होता है, इसका भी मान -1 और इसका भी मान -1, माइनस गुना कीजिएगा तो क्या देगा, प्लस। एक में कीजिएगा तो एक ही आएगा। तो यही है एकदम बेसिक, आपको याद रखे। जैसे मैं आपको पूछ देगा ए वाला वैल्यू केवल याद रखिएगा, आयोटा के पावर 4 का मान हमेशा 1 होता है। देखिए आपको कैसे, कोई भी एग्जाम, ऑल एग्जाम के लिए आपको आया, फिर यहाँ पर याद रखिए यदि पावर 3 हो तो उसका मान माइनस में आयोटा होता है, आई स्क्वायर होता है तो उसका मान -1 होता है, ठीक ना। तो अब देखिए आपको एग्जामिनर कैसे करेगा, अब कोई भी पावर दे ले रहे, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया आयोटा के पावर 8 दे दिया, तो हम जान रहे हैं आयोटा के पावर 8 दिया है तो 4 के वैल्यू कितना होता है, तो इसमें जो जितना डिजिट रहता है ना उससे 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से डिवाइड कीजिए, इसमें 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना बचेगा, बोलिए, 4 से इसको डिवाइड कर दें तो 0 हो जाएगा ना इसमें। तो मान लीजिए हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, आयोटा स्क्वायर 4 लिखे, 4 के पॉजिटिव वैल्यू 1 देता है,
और फिर हम ऐसे लिख सकते हैं आयोटा के पावर 4 ऐसे, कहिए गलत लिखे सही, ऐसे लिख सकते हैं 4 दूना फिर 8 हो जाएगा ना पावर, तो 8 हो जाएगा। तो इसका मान आयोटा के पावर जो 4 होता है उसका मान प्लस में होता है, और फिर स्क्वायर है तो +1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 1 आएगा ना। तो देखिए यहाँ पर कोई भी मान लीजिए आप 4 से उसके डिवाइड कीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पर हम 9 ले लिए, ठीक ना। तो अब इससे 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा। तो मान लीजिए 1 शेषफल बच गया, तो 4 ऐसे लिख सकते हैं 4 के आयोटा के पावर 4, 4 दूना 8, और फिर एक इंटू लिख सकते हैं आयोटा। तो देखिए इसका वैल्यू आयोटा के पावर 4 का 1 और 1 का होल स्क्वायर 1, और फिर यहाँ पर आयोटा है, आयोटा तो इस 1 ने देगा, इसका स्क्वायर करेंगे 1 का, तो और फिर इंटू आयोटा, तो क्या देगा 1 में आयोटा से गुना करेंगे तो क्या देगा आयोटा। कोई भी आप कर सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, कितने देखिए मान लीजिए आप कहिएगा कि आयोटा के पावर 356, अब 356 आ जाएगा। तो क्या अब यहाँ पर देखिए 4 से अगर जो डिजिट उठाइएगा अंत का 2 डिजिट, यहाँ पर कितना लिखा 356, तो 300 यहाँ पर 56 उठाइएगा। अब यहाँ पर 300 नहीं देखना है कि 356, अब उससे कितना से भाग देना है 4 से। क्यों 4 से देंगे, क्योंकि आयोटा के पावर का मान 4 जो होता है +1 आता है, तो इसीलिए यहाँ पर 56 दिया है। तो 56 में 4 से डिवाइड करें और जो कट जाएगा 4 से पूरा पूरी, तो उसका मान कितना आएगा 1। तो मान लीजिए यहाँ पर आयोटा में 4 से डिवाइड दिए, 56 2 डिजिट अंतुला उठाना है, तो 56 से काटिए तो इससे कट जाएगा ना, गिन लीजिए 14 बार 4 में कट गया, ठीक है सही है, देख लीजिए 14 से कटेगा, डिवाइड कर लीजिएगा। तो अब मान लीजिए 14 से कट गया, पूरा पूरी कट गया, तो इसका मान कितना आएगा 1 ही आएगा। आप निकाल के भी देख लीजिएगा, डायरेक्ट 1 हो जाएगा। फिर मान लीजिए आपको आयोटा के पावर, ठीक है देखिए इधर बता रहे हैं आपको पूरा बेसिक से आपको बता देंगे। ऑल एग्जाम के लिए कॉम्पिटेटिव या हो चाहे कुछ भी लेवल की तैयारी करते हैं, एक टॉपिक उसमें आता ही आता रहता है। तो देखिए मान लीजिए आयोटा के पावर अब कहिए 2029 ले लिए, भले 1900 ले लिए 29, तो अब आइए आप कहिए कि इसका मान कितना होगा। तो हम केवल हमको ज़्यादा ही सब 19 यहाँ पर इतना नहीं लेना, हमको लेना है केवल हमको अंतुला 2 डिजिट को उठाना है, ठीक ना। इससे कितने से डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से कि 7 का 28, तो 1 शेषफल बच जा रहा है। तो आप जान रहे हैं कि 1 शेषफल बचेगा, 7 का 28 कर देगा तो 1 वैल्यू देगा, एक बच जा रहा है शेषफल, तो आयोटा बचेगा, तो इसका मान कितना आएगा आयोटा कितना भी दे देगा, कितना भी दे देगा, तो केवल हम लोग को अंत का 2 डिजिट को उठाना है और उसे 4 से डिवाइड दे देना है, क्योंकि आयोटा के पावर 4 का मान हमेशा +1 देता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, देकर भाग जो शेषफल बचेगा हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 30 रहता, अगर मान लीजिए यहाँ पर 30 रहता, ये तो अब यहाँ पर 30 हो जाता, तो मान लीजिए 28 तो कटता है और 2 को बच गया ना शेषफल, तो 2 यहाँ पर आयोटा स्क्वायर हो जाता। यदि आयोटा स्क्वायर के मान आपको बताए आयोटा स्क्वायर के मान कितना होता है -1, तो यहाँ पर 1 और -1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा -1 आएगा, ठीक। और देखिए आप कोई भी और आगे देखिएगा, और मान लीजिए इस सेशन को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका कमेंट ही मेरा मोटिवेशन है। और मैं इस पार्ट को यहीं पर एंड करूँगा, फिर दूसरा का पार्ट ले आऊँगा, वीडियो शॉर्ट बनाते रहेंगे। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो जरूर करिए। आई होप मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग का ये सेशन आप लोग का माइंडिंग में घुस गया होगा। अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।